हम समय संख्या का दूसरा चैप्टर और जितने भी एनसीईआरटी की समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। तो 5.1, 5.2, 5.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज इसको हल करेंगे और एनसीईआरटी वाले सारे प्रश्न का हल आपको देंगे। पहला है इसमें निम्नलिखित समृद्ध संख्याओं को a+ib के रूप में लिखो। तो ये इजी है, मैं इनको जल्दी कर देता हूँ। 3/5 i, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, i और -1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो +1 आ जाएगा। दूसरा है i की पावर 9, i की पावर 90, तो इसके लिए आप i स्क्वायर की पावर 4 इंटू आई लिखेंगे और i स्क्वायर की पावर 9 इंटू आई, -1 की पावर 4 इंटू आई, -1 की पावर 9 इंटू आई, ये आई बचेगा और ये -1 आएगा, तो i माइनस आई 0। और 0 को आप 0 + 0i लिख सकते हैं। आपको i पे कोई भी पावर हो, आपको हमेशा इसको किस रूप में बदलना है, i स्क्वायर की पावर जो भी आएगा, यानी इसको 2 से डिवाइड करके हमेशा लिखेंगे। और -1 पे है, ये हम देख चुके हैं कि कोई भी समघात हो 2, 4, 6, 8, 2020 कोई भी पावर हो तो वैल्यू 1 आएगी, और कोई भी विषम घात हो कोई भी तो वैल्यू क्या आएगी, -1। थर्ड है i की पावर -39, तो पहले माइनस को आप पॉजिटिव कर लीजिए, प्लस नीचे ले आइए, तो i स्क्वायर की पावर 19 इंटू आई, तो ये आपका i स्क्वायर की पावर -1, और -1 पर कैसी घात होगी, विषम, तो ये -1 रहेगा, तो -1/i। अब आप i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, -i/i स्क्वायर, फिर i स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए -1, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 0 + 0i। थर्ड हो गया। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में सिंपली आपको गुणा करना है, सॉल्व ऐसे भी करना है। 3, 7 + 7i और i 7 + 7i, तो इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं और अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये कॉमन आएगा, अब 7 बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आएगा 1 + i और 3 + i, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 + i, बिल्कुल अलजेब्रा जैसी कैलकुलेशन यहाँ भी करेंगे, + i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये और ये मिलकर 2 बचेगा, ये 4i, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 4i। 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 14, 1 + 2i, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 14 + 28i, ये +i भी हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, जिस तरह अलजेब्रिक कैलकुलेशन होती है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ में, तो बिल्कुल उसी तरह रियल और इमेजनरी जोड़ घटा देंगे, गुणा भी उसी तरह होगा जिस तरह अलजेब्रा में था। माइनस को अंदर इंसर्ट करा दें अगर, तो +1 हो जाएगा और -6i हो जाएगा। 1 - i + 1 - 6i, तो ये हो जाएगा 2 - 7i, और अपॉन में भी इसी तरह होगा, तो 7th देख लेते हैं, ये वाला हो जाएगा। तो सबको ब्रैकेट पहले हटाते हैं और एक साथ लिखते हैं बड़े ब्रैकेट, 1/3 + 7/3i + 4 + 1/3i + 4/3 और -i, 4/3 1/3, ये होगा आपका 5/3, और 5/3 + 4 ऐड होगा, और ये हो गया आपका, ये और ये मिलके होंगे 8i/3 -i, ये आपका होगा 12, 17/3, और ये होगा आपका 5i/3। इसी को हम लिख सकते हैं, बस a+i भी लिखना, यही हो जाएगा a और ये i b। अब है आपका एट्थ में इन्हें भी सॉल्व करना है। 1 - i की पावर 4, तो इसको क्रम से कर लें। इसको इस तरह करेंगे, पहले स्क्वायर फिर पूरे का होल स्क्वायर। पहले इतने को सॉल्व कर लेंगे आप, तो 1 + i स्क्वायर - 2i का होल स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 कर देंगे,
ये होती है, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो -2i की पावर 2 स्क्वायर कर दीजिए तो 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये पूरा हो जाएगा आपका -4। नाइन्थ में आपका 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस, आप चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं, चलिए गुणा डायरेक्ट तक कर दीजिए, ए और ये बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a और ये b और इधर a प्लस बी। अब आई क्यू की वैल्यू होती है -i, आई स्क्वायर इंटू आई लिख के, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/27 -27i ये बचेगा, तो 3i का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए इस दोनों में, तो ये पहले बचेगा i और फिर बचेगा 3i स्क्वायर, तो 3 कितना हो जाएगा 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 रख देंगे तो -9, तो ये पूरा अब आपका बचेगा 1/27 -9 और -26i। इसका एलसीएम ले लेंगे और -26i, इसे सॉल्व करके लिख देंगे। 10th है, -1 कॉमन ले लेंगे, ये बाहर आएगा 2 + i/3 का होल क्यूब, इसे फिर a प्लस बी से तोड़ देंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अभी 3 कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई और ये -i बनेगा, फिर एलसीएम लेके रियल इमेजनरी अलग अलग कर देंगे। अब आते हैं 11th, 12 और 13। 11th में गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो यदि z का गुणात्मक प्रतिलोम प्रोडक्ट वाला इन्वर्स है, ये एक एडिटिव इन्वर्स होता है, प्रतिलोम z1 है, कोई कम्प्लेक्स नंबर z है, उसका प्रतिलोम z1 है, तो इनमें ये रिलेशन होल्ड करेगा हमेशा, तो z इंटू z1 1 होगा, यानी जो भी z का प्रतिलोम है उसका z से मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। इसके सारे हमें वैल्यू निकालनी है, z हमें गिवन होगा, z1 पूछा जाएगा तो z1 हो जाएगा 1/z इस फॉर्मूले से। तो z पहले वाले पार्ट में 11th में कितना दिया है 4 - 3i, ये z1 आपको यहाँ रखना होगा इधर, तो इसको a + i में लिखना होता है आंसर को, तो जो हर में है इसको रेशनलाइज करेंगे कंजुगेट से गुणा, तो कंजुगेट क्या होगा इसका 4 + 3i, तो 4 + 3i से ऊपर नीचे गुणा और 4 - 3i ऑलरेडी है, तो नीचे होगा 16 - 9i स्क्वायर और 4 + 3i, तो 4 + 3i अपॉन 25 अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इसी तरह ये है 12th में प्रतिलोम होगा z1 1/√5 + 3i, यहाँ ऊपर नीचे गुणा होगा √5 - 3i इसी से, तो चलिए ऊपर यही रहेगा, अपॉन में आएगा 5 - 9i स्क्वायर, ये 14 हो जाएगा, 9×5 आई स्क्वायर की वैल्यू रख के फिर यहाँ डिवाइड कर देंगे। इसी तरह -i का है 13, ये वाला, तो इधर देखिए 1/z होता है तो -i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आई स्क्वायर -1, तो इसका क्या आएगा बेसिकली i, यानी -i का गुणात्मक प्रतिलोम +i होगा। अब आपका ये कैलकुलेशन करना है, +i में लिखना है इसे आखिरी इस वाले को, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए सीधा, तो 3 का स्क्वायर -i√5 का स्क्वायर अपॉन में होगा √3 + √2i -√3 + √2i, 2√2i अपॉन में बचेगा और इधर बचेगा आपका 9 - 5i स्क्वायर, ये 14 हो गया, और 2√2 × i, अब i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो आई स्क्वायर -1 होगा, तो 7/√2 × i, यहाँ पे i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है,
तो ये चैप्टर आपका पूरा है। अब 2 में चलते हैं। अब बात करते हैं मापांक पूर्णांक की। तेजी से एक बार आप रिवाइज कराना चाहेंगे। अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है, मॉड जेड क्या होता है? अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, जो भी है तो प्लस में मिलेगा हमेशा। और आपको पूर्णांक के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश डिवाइड करेंगे। अगर पहले में है तो थीटा ही पूर्णांक हो जाएगा। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा पूर्णांक हो जाएगा। और थर्ड में इसका नेगेटिव, फोर्थ में पहले का नेगेटिव। और इसके लिए वर्किंग रूल क्या था कि tan थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स के मॉड से आप पहले थीटा फाइंड करेंगे क्या है। और थीटा यहाँ से हमें मिलेगा हमेशा न्यून कोण। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम प्लस करके निकालेंगे मॉड लगा के। इसके बाद ये देखेंगे जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हो किस क्वाड्रेंट में। अगर पहले में है तो जो थीटा आया वही पूर्णांक होगा, दूसरे में है तो पूर्णांक होगा पाई माइनस थीटा। पाई 180 और थीटा हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इधर से इधर रख देंगे। ठीक, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है इसका, मापांक पूर्णांक दोनों निकाल लें 5.2। तो जेड बराबर है -1 माइनस आई रूट 3। तो मॉड जेड निकाल लेते हैं मापांक। तो ये होगा अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग यानी -1 का और काल्पनिक है -√3। तो आएगा आपका 1 + 3 2 आ जाएगा। पूर्णांक होगा tan थीटा बराबर मॉड वाई अपॉन एक्स। ये वाई होता है काल्पनिक पद, ये एक्स होता है। तो -√3 बटे -1। तो ये √3 आया, प्लस है, दोनों कट जाएंगे। तो माइनस है तो भी प्लस में ही लेंगे इधर, क्योंकि मॉड हटाएंगे तो प्लस में वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दी। तो थीटा कितना आ जाएगा पाई/3 60 अंश tan थीटा बराबर √3 से। अब ये किस क्वाड्रेंट में है कम्प्लेक्स नंबर ये? इसको अगर हम किरमित युग में लिखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि किरमित युग में इसके कोऑर्डिनेट होंगे ये। बस यहाँ पे एक्सिस के नाम बदल जाते हैं, बाकी रूल वही पुराना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। एंगल भी वही रहेंगे। तो दोनों नेगेटिव एक्स वाई कहाँ होते थे? थर्ड में। तो थर्ड में हम क्या लेते हैं पूर्णांक? थर्ड में हम पूर्णांक लेते हैं माइनस पाई माइनस थीटा। पूर्णांक के मान 2 भी हो सकते हैं। तो पाई माइनस पाई/3 तो आ जाएगा -2पाई/3 और मापांक होगा 2। तो पहले वाले का आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड मापांक 2 हुआ और पूर्णांक होगा 120 माइनस का या -2पाई/3। इसी तरह दूसरा है, दूसरे का पूर्णांक अलग आएगा लेकिन मापांक इसका भी 2 रहेगा। और ये किस क्वाड्रेंट में है? दूसरे में। तो पाई माइनस थीटा होगा यानी 150 अंश आएगा इसका। 30 घटेगा फिर पाई में से। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब पहला है ध्रुवीय रूप में लिखी। तो ध्रुवीय रूप पर थोड़ा बात करना चाहेंगे। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है x + आई वाई। ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन। और पोलर फॉर्म होती है r × cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म। वैसे एक आयलर फॉर्म भी होती है, यूलर फॉर्म भी कहते हैं इसे। उसमें लिखा जाता है इसको r × cos थीटा प्लस आई sin थीटा को हम लिख सकते हैं r × e⁻i थीटा। या बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि e⁻i थीटा होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। यहाँ से हम फॉर्मूले भी प्रयोग कर सकते हैं साइन कॉस के, इसको e⁻x से प्रसार करके। उसकी लिमिट में बात होगी, इधर आपको बस याद रखना है। तो ध्रुवीय रूप के लिए आपको सीधा सीधा जिस भी कम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप बनाना है उसको इस रूप में लिखते हैं पहले। और हमें थीटा फाइंड करना होता है उसी नियम से। और r होता है यहाँ मॉड जेड के बराबर, मापांक है। तो हम r कहें या मॉड जेड कहें, दोनों को आपको सेम मानना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन है z बराबर 1 - आई। तो 1 - आई को हम इक्वल कराएंगे r × cos थीटा प्लस, बस हमें हमेशा इसी तरह करना है, कंपेयर नहीं कराना है जैसा किताबों में दिया है उस तरह नहीं। तो ये मापांक है और ये पूर्णांक है, पूर्णांक दोनों जगह सेम होगा। तो मापांक इसका होगा अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग। तो ये आएगा आपका √2 और tan थीटा होगा y/x। तो थीटा आएगा आपका पाई/4, मॉड होगा पहले।
और पाई बाई 4 है, ये किस क्वाड्रेंट में है, 1 माइनस आई एक्स कॉमा माइनस वाई रूट का है, फोर्थ में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोणांक क्या होता है, माइनस पाई बाई 4। तो फाइनल इसका आंसर होगा, थीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस पाई बाई 4, जो कोणांक होगा, ये कहिए कोणांक माइनस पाई बाई 4, क्योंकि माइनस थीटा होता है, और आर की वैल्यू √2, तो ये फाइनल हो जाएगा √2 कॉस माइनस पाई बाई 4, तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा। आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ये वैल्यू रख दीजिए दोनों की, यही आएगा। अब आते हैं फिफ्थ में, z इक्वल टू -1 माइनस आई, इसका मानना है तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू होगी इधर √2, वहाँ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 112, तो tan थीटा होगा मॉड y अपॉन x, ये होगा -1 अपॉन -1, तो थीटा आएगा पाई बाई 4। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, बहुत नेगेटिव है। थर्ड में कोणांक क्या होता है, माइनस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो हो जाएगा -3 पाई बाई 4। तो पूरा कम्प्लेक्स फॉर्म होगा इसका -1 माइनस आई, ये होगा √2 कॉस -3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन -3 पाई बाई 4। अब इसको पॉजिटिव भी रख देंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 माइनस आई साइन, फिर से इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये मिलेगा, ये आएगा, वैल्यू दोनों की रख देंगे। यहाँ से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं हमेशा। अब है आपका -1 माइनस आई, सॉरी ये हो गया है, ये आपका 8th देख लें पहले, आई, तो आई को हम लिखेंगे r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू होगी अंडर वास्तविक पद कितना है 0, काल्पनिक कितना है 1, और tan थीटा होता है y अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू तो 1 है और x कितना है 0, तो थीटा क्या आएगा पाई बाई 2, तो यही रहेगा, ये पाई बाई 2। तो i का पोलर फॉर्म हुआ √1 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई, आई इक्वल्स हो जाएगा आपका, तो अगर सॉल्व करेंगे तो वही मिलेगा। और अगर -y है तो इसका आता है कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब रियल नंबर ही दिया है -3, तो इसको लिख लेंगे ये होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, -3 आई 6th क्वेश्चन है। तो r की वैल्यू होगी अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग प्लस 9, और ये कितना आएगा 9 का √3, तो ये आपका -3 का होगा 3। अब कोणांक हम निकालेंगे तो कोणांक होगा इसका 0 और cos 0 और आई साइन 0, किस क्वाड्रेंट में होगा ये, सेकेंड में, पाई माइनस, तो ये हो जाएगा आपका cos पाई प्लस आई साइन पाई, ये होगा। अब तभी सॉल्व करने पे ये है, cos पाई -1 है, ये हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रत्येक को हल करना है। अब इधर रूट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आपको, और या काल्पनिक हो, सब फाइंड करना है। थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे हम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल मैंने ली है, ए यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ दयाचार्य जी का सूत्र भी आपने पढ़ा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2, ये लगेगा। और डिस्क्रिमिनेंट या कहीं पे वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac। अगर ये पॉजिटिव है कैलकुलेशन करने पर, तो जो रूट्स होंगे
मूल होंगे जो वो रियल होंगे। ये अगर नेगेटिव है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। काल्पनिक मूल का मतलब आई के रूप में, और डी जीरो है तो रूट्स रियल होंगे और बराबर होंगे। और अगर फैक्टर रियल नहीं है तो इमेजिनरी रूट भी हम फाइंड करेंगे। अब हम ये मान के चलेंगे कि -1 की वैल्यू क्या है? आई, या -1 इक्वल टू आई स्क्वायर। इसका यूज करना है, इसलिए इधर दिया। चलिए फिर पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 3। रियल के लिए तो इसके कोई हल नहीं होंगे। अगर ये पूछा जाए कि इसके रियल हल बताइए सभी, तो रियल हल एक भी नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी एक्स पर ये जीरो नहीं होगा, सिर्फ रियल के लिए होगा। रियल में आपको इस तरह करना है, -3 इसको यहाँ ले आए और -1 यहाँ इंटू में है तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू 3। तो एक्स आएगा +-√3i। ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे इसे। हल करने का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं ये, और -1 की जगह हमने क्या लिख दिया है? आई स्क्वायर। सेकेंड है 2x² + x + 1। तो इसके जरा चार चीज़ निकाल लीजिए। x बराबर -b + -b² -4ac अपॉन 2a, 4 हो जाएगा। ये बचा आपका 8, तो -7, या हम इसी को कह सकते हैं 7i, √7i, रूट भी रहेगा अपॉन 4। यही दोनों सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड वन है 3x + 9। इसमें भी जरा चार्ज लगाइए। इसके कंपैरिजन आप करा सकते हैं ax² + bx + c से। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9। तो ये होगा -b + -b² यानी 3 का स्क्वायर -4ac बटे 2, -3 + -36, ये हो जाएगा। और ये 9, 36 में से 9 घटेगा तो ये 9 कॉमन लेके बाहर 3 निकाल लीजिए। चलिए तो इधर बचेगा आपका -3, या इसी को हम कह सकते हैं आई √3 अपॉन 2। ये दोनों रूट्स दे देगा। देखिए आप जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण जितने घात की होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। दे में भी रियल और इमेजिनरी मूल उतने ही मिलेंगे, वो इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे इधर ये 2 पावर की क्वाड्रेट थी, 2 घात थी इसकी, तो कितने मूल मिले थे? 2। दोनों काल्पनिक थे। इधर भी दोनों काल्पनिक हैं और रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो काल्पनिक मूल होते हैं, कंजुगेट मूल, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक आई के फॉर्म में है तो दूसरा होगा, बस कोफिशिएंट उसके रियल होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। ये भी आप पढ़ चुके होंगे पुरानी कक्षाओं में कि एक मूल अगर a + ib है तो दूसरा क्या होता है? a - ib, या α + i β कह सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो ax² + bx + c में जो ये कोफिशिएंट हैं a b c, ये कैसे होना चाहिए? रियल नंबर। ये इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, नहीं सॉल्व करना होगा। 9th √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दीजिए, -b + -b² -4ac अपॉन 2√2। तो √2 को हम काट सकते हैं, एक कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो बाहर √2 आएगा ब्रैकेट के अंदर से। इधर बचेगा 1 - 2√2 अपॉन 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मिलेगा -1 + -1 - 2i√2, और यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेके आई और बनाना होगा, आंसर आई के फॉर्म में होगा। तो एक स्टेप में दिखा देता हूँ। तो इधर से हम माइनस कॉमन लेके इसको आई स्क्वायर लिख रहे हैं, आई बाहर निकाल रहे हैं। √2 - 1
और 2 रूट 2 कैंसिल आउट होगा अपॉन 2। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आप बिल्कुल इसी तरह आसान है, आसानी से इसे कर सकते हैं। नाइन, तो ये क्या आएगा -1, तो ये माइनस आई है, माइनस आई की पावर 25। अब माइनस आई की पावर 25, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस में बाहर लगा लेता हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस आई की पावर 25 का होल क्यूब, -1 बाहर आएगा, ये क्यूब है। अब -1 1 प्लस आई स्क्वायर की पावर 12 इंटू आई, तो पूरे की पावर 3। इसको और साफ लिख देता हूँ, 1 प्लस आई स्क्वायर की पावर 12 24 हो जाएगा, इंटू आई और 3 अभी जो करते हैं। अब इसकी वैल्यू -1, तो ये प्लस ही रहेगा आई का क्यूब, माइनस ये है 1 प्लस आई का होल क्यूब तोड़ देंगे, 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे, प्लस 3i और प्लस 3i स्क्वायर, तो ये -3, तो ये आपका फाइनल बचेगा -2 और प्लस 2i, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस आई, ये आपका इतना सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड में आते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि जैसे जेड दिया है आपको, जेड का रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, तो जेड दिया है आपको x प्लस आई वाई, तो इसमें रियल जेड क्या, अगर रियल जेड हम पूछें आपसे तो ये नोटेशन है, रियल जेड बराबर क्या होगा x, और इमेजिनरी जेड क्या होगा इसमें y, तो हम रियल जेड की जगह x और इमेजिनरी जेड की जगह y लिख सकते हैं, उसी को ये प्रूव करा रहा है। तो इधर हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन में, माना z1 बराबर x1 प्लस आई वाई, अब दो हैं तो अलग अलग मानने होंगे, आई तो सबके लिए होता है, और z2 होगा x2 प्लस आई वाई 2। तो अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है रियल z1 z2, तो हमें z1 z2 का रियल पार्ट चाहिए, तो हम z1 z2 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस आई वाई 1 इंटू x2 प्लस आई वाई 2, तो रियल पार्ट ऑफ दिस, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई x2 y1 और प्लस आई स्क्वायर y1 y2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो रियल पार्ट, इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए, तो x1 x2 माइनस y1 y2, ये पूरा रियल पार्ट होगा, और i कॉमन ले लेंगे तो x1 y2 प्लस x2 y1, ये इमेजिनरी, तो हमें रियल जेड चाहिए था, तो रियल जेड की वैल्यू होगी यहाँ x1 x2 माइनस y1 y2, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड भी इतने ही आ गई तो सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए राइट हैंड साइड इधर सॉल्व कर देते हैं, क्या है रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1
इंटू इमेजनरी Z2। इसकी वैल्यू लिखते हैं। रियल Z1 क्या होगा, रियल Z1 इधर से निकाल लेंगे सीधे। तो रियल यानी Z1 का रियल पार्ट क्या होगा, x1। और फिर है आपका रियल Z2 दैट इज x2। इमेजनरी Z1 क्या है, इधर y1। इमेजनरी Z1 की वैल्यू क्या होगी, y1, और ये क्या होगा, y2। तो यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी है। इस तरह दोनों को इक्वेट करा के आप बराबर दिखा देंगे। थर्ड वन पे आते हैं, मानक रूप में परिवर्तित करना। मानक रूप मतलब a प्लस आई बी में सिंपली इसे सॉल्व करना है, और हर में आई नहीं होना चाहिए, उससे आई हमें हटाना होता है कंजुगेट से। तो इसको आपको बिल्कुल सीधे अलजेब्रा की तरह कैलकुलेशन करते जाना है। 1 माइनस 4i 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i। पहले हमारा टारगेट रहेगा कि अपॉन से जो भी आई है वो ख़त्म हो जाए। चलिए एलसीएम ले लीजिए इसका। 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i अपॉन 1 प्लस आई और 1 माइनस 4i और इंटू 5 प्लस आई। एक साथ गुणा में भी लिख सकते हैं इसे। और ये है आपका 3 माइनस 4i। पहले से सॉल्व कर लें तो माइनस 1 प्लस 9i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन में 1 प्लस आई 1 माइनस 4i और 5 प्लस आई। और दोनों का मल्टीप्लाई करा लें पहले, फिर हमें इसका कंजुगेट और लेना होगा, फिर ये आपका मानक रूप में बदलेगा। चलिए मल्टीप्लाई ऊपर का कर लेते हैं। -3 प्लस 4i 27i माइनस 36i स्क्वायर अपॉन, पहले बात के दो का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा ये 5 प्लस आई माइनस 20i और माइनस 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दीजिए। 36 ये कितना बचेगा, प्लस का 36 हो जाएगा और माइनस का 3 तो 33 प्लस 31i 27 4 31 अपॉन ये कितना बचेगा आपका 4 हो जाएगा प्लस का 5 4 9 माइनस 19i 1 प्लस आई तो ये आएगा आपका 9 माइनस 19i माइनस है। अब हम कंजुगेट से गुणा करेंगे। 33 प्लस 31i यही रहेगा। 1 माइनस आई से गुणा होगा ऊपर नीचे, और 9 प्लस 19i से होगा, डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ। अपॉन में इधर है उसमें कंजुगेट से होगा तो 1 माइनस आई स्क्वायर मिलेगा। इधर आएगा आपका 81 माइनस 361i स्क्वायर 19 का वर्ग होगा। इनकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ गया आपका 2, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन में आएगा 2 इंटू ये प्लस इसमें ऐड हो जाएगा तो 2 और ये आएगा 442 4 4 2। तो इनका मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो 9 प्लस 19i माइनस 9i और माइनस 19i स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिर -1। तो अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर देना है और अलग अलग डिवाइड। अब आप कर सकते हैं प्लस 19 और प्लस 9 और ये बचेंगे 10। तो चलिए ज्वाइन और अभी जगह दिख रही है। ये हो जाएगा आपका 19 27 27 प्लस 19 10 बचेगा, 19 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपॉन 4 8 8। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो कटे उसे काट देंगे। अगली ये प्रॉब्लम सबसे अच्छी है, इधर पूरा नहीं लिखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा इधर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टी उसके पहले देखते हैं कि मॉड जेड की पावर एन का मॉड हो चाहे मॉड जेड की पावर एन हो, ये इक्वल होती है। जैसे छोटा सा उदाहरण है n = 2, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल आएंगे, तो इसका भी यहाँ यूज होगा। और जैसे Z1 बराबर Z2 Z3 बटे Z4, ये कोई रिलेशन के बने हैं तो हमें बोथ साइड का यहाँ
कंजुगेट लेना है या मैग्नीट्यूड लेना है तो मॉड Z1 दोनों साइड मॉड लगा दिया जाएगा, Z2 Z3 Z4 पूरे का मॉड। फिर हम अलग अलग मॉड लगा सकते हैं इनमें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो चलिए फोर्थ में गिवन है आपको, यदि मतलब दिया है x माइनस आई वाई बराबर अंडर रूट ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी। एक तो कंजुगेट वाला तरीका है, तो बोथ साइड का हम कंजुगेट ले लें, दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने को। तो इसका संयुग्मी होगा x प्लस आई वाई और इसमें अलग अलग हो जाएगा और ये जो पद रहेगा तो a प्लस आई बी और c माइनस आई डी। अब दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड का आएगा ये और राइट हैंड में आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस रूट के अंदर ये +1 हो गया और ये इधर बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस, अब स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, भाई इनका गुणा होगा इसका और इसका रूट के अंदर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, अब ये रूट हट जाएगा और यही हमें प्रूव करना है। एक ये तरीका हुआ कंजुगेट से। अब बोथ साइड का हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, वहाँ से भी होगा। थर्ड तरीका इसका ये होगा कि हम जो गिवन है इसको यहाँ से सॉल्व कर लें, ए प्लस आई बी यानी कंजुगेट से गुणा करके पहले से ए प्लस आई बी बदलें और कंपेयर करा के एक्स वाई निकाल के इधर रख दें, तो ही प्रूव हो जाएगा जो हमें चाहिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसके तो सबसे बाद में करेंगे जब किसी तरह नहीं होगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड और कंजुगेट से आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकबड़े सवालों में फिर आपको लगाना ही होगा। चलिए कंजुगेट से भी देखते हैं चौथे को, सॉरी मैग्नीट्यूड से। कंजुगेट वाला आप देख चुके हैं, तो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों पक्षों का मापांक। तो मॉड x माइनस आई वाई और यहाँ पूरे का अंडर रूट, तो हम ऐसा भी इसे कर सकते हैं मॉड a माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी। अलग अलग पहले पूरे का मॉड होगा और पूरे पे घात कितनी है, 1/2, ये पावर रहेगी। अब हम अलग अलग मॉड लगा के इनकी वैल्यू रखते हैं, ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा रूट ए स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख रहे हैं मैग्नीट्यूड की, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पूरे की पावर कितना है 1/2। अब हम पहले स्क्वायर करेंगे फिर एक बार स्क्वायर और कर देंगे या फोर्थ पावर ले सकते हैं, बात वही। पहले हमने एक बार वर्क कर दिया, अब आप यहाँ पुनः वर्क कर देंगे, तो इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे ये वाला आप सीखने की कोशिश करें तो बेटर होगा, कई सवालों में इससे हमें सुविधा ज़्यादा होगी। फिफ्थ है ध्रुवीय रूप में लिखो, तो ये है आपका 1 + 7i। जब भी ध्रुवीय रूप में लिखना हो तो पहले हम इसे लिखेंगे प्लस आई बी के रूप में सॉल्व करके, फिर r × cos वाले से ध्रुवीय रूप बनाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अपॉन में होगा 4 + i स्क्वायर माइनस 4i, तो 1 + 7i अपॉन में ये -1 रखेंगे 3 - 4i। अब बोथ साइड ऊपर और नीचे गुणा होगा हर के संयुग्मी से। हमेशा a + i भी बदलना है तो हर के संयुग्मी से हमें गुणा भाग करना है। जितने भी हर में आई है उनको इसी तरह हटाया जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 3 + 4i 1 का हो गया 21i प्लस 28i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में आएगा 9 + 16, सीधे लिख दूँ 4i स्क्वायर आएगा, तो इधर बचा आपका 28i स्क्वायर, तो -1 तो -25 प्लस 25i बटे 25, 25 कैंसिल, तो -1 + i। इसका ध्रुवीय रूप आप आसानी से बना लेंगे। इनफैक्ट हम बना चुके हैं r × cos थीटा प्लस i sin थीटा, और r की वैल्यू होगी √2 और tan थीटा होगा आपका 1/-1, ये अभी तो ये 45 ही मिलेगा थीटा, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। सेकेंड में कोणांक क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा, यानी पाई -
π/4 दैट इज 3π/4। तो ये कोणांक हुआ, ये मापांक हुआ। तो -1 प्लस आई का जो रिव्यू होगा √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। फिर से हम इनकी वैल्यू रख देंगे तो ये मिलेगा आपको। इस पूर्णांक को आप चेक भी कर सकते हैं। अब आती हैं सेकेंड में, तो 1 + 3i अपॉन, इसी तरह इसको भी करना है, ऊपर नीचे गुणा होगा पहले 1 + 2i से, तो अपॉन में बचेगा 1 - 2i का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए 6i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -5 + 5i/5, तो ये कितना बचेगा आपका -1 + i। ये बिल्कुल वही है, फिर इसका आंसर भी वही आएगा, उसी तरह है। अब आते हैं हल करने वाले, तो 6 है, हल करना है 6 से 9 तक। तो 3x² - 4x, यहाँ पे ज़्यादातर वही तो होंगे जिनका विकर्ण ऋणात्मक होगा। पहले 3 को हटा लीजिए, 12x + 20। अब ये बिल्कुल डी इसका नेगेटिव है, तो हम दराचार्य का यूज करेंगे, -b + -b² -4ac अपॉन 18। ये बचेगा आपका 144 - 720 अपॉन 18। तो ये सब्ट्रैक्ट करा लेंगे यहाँ और आई के रूप में इसे लिख देंगे। तो 720 से 144 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 7 और 5 76, 76 का क्या होता है 24i अपॉन 18। इसको 3 से काट सकते हैं, 4 ± 8i अपॉन 6। अब 2 से भी काट सकते हैं, 2 ± 4i अपॉन 3, यानी 6 से डिवाइड कर सकते थे हम सीधे, 2 4 और अपॉन 3। यही दोनों रूट हो जाएंगे, दोनों काल्पनिक होंगे। इसी तरह दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करके दराचार्य लगा देंगे। ये आगे बढ़ते हैं। ये सभी वही उसी तरीके के हैं एकदम, इनको भी आप दराचार्य से कर सकते हैं कैलकुलेशन, एकदम आपको इसमें रखना है सभी, तो आई के रूप में आंसर आएंगे सब अपॉन 2a। तो a की वैल्यू जैसे 9th में a हो जाएगा आपका 21, b हो जाएगा -28, c हो जाएगा 10, और इसमें रख के आई के टर्म से सॉल्व कर लेंगे। रूट के अंदर नेगेटिव बचेगा तो उसको आई बना लेंगे। रूट में इस तरह कुछ भी बचेगा, मान लीजिए -7 बचा, तो इसको हम क्या करेंगे -1 × 7 और अलग अलग रूट लगा लेंगे इस तरह। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आई, यानी कोई भी रियल नंबर हो, -15 -17 है, तो इसी को हम लिखेंगे -1 × 17, फिर इसे हम लिखेंगे √a × √b, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इधर पे √ab बराबर √a × √b, ये आपने पढ़ा है। ये रियल नंबर के लिए सत्य है, लेकिन इमेजिनरी के लिए ये गलत होता है, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर में हम ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो इसका ध्यान देंगे, ये वाला नियम, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर में ही बात हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम छोटा उदाहरण है, +7 होता, तो हम 7 को पहले लिख रहे हैं, इसको 28 कर लीजिए, और अच्छा उदाहरण लीजिए, ये 28 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 4। फिर इसी को हम लिख सकते हैं -7 × -4। और अब हम इसमें अलग अलग रूट लगाएं, तो ये रियल नंबर में ये चीज़ परिभाषित
नहीं होगी। तो इसलिए रियल नंबर में ही ये वैलिड होता है, रूट ए बी बराबर रूट ए इंटू रूट बी। इमेजिनरी में ये नहीं लगाते हैं। यहाँ हमने इसलिए ये परिभाषित किया है ये, या इसी को हम कह सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब आते हैं 10th में। 10th में Z1 Z2 दिया है और इसकी वैल्यू पूछी है मॉड की, तो हम सिंपली जो पूछा है उसी को लेके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। चलिए Z1 कितना है, Z2 1 + i + 1 अपॉन 2 - i -1 - i प्लस i। चार बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1 - i। ठीक है, पूरे का क्या है मॉड। अब अलग अलग मॉड लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। Z1/Z2 का मॉड हो तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 कि मॉड 4 अपॉन मॉड 1 - i। मॉड 4 रहेगा तो ये आएगा आपका वास्तविक पद का वर्ग प्लस, तो ये फाइनल आ जाएगा आपका 2√2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। 11th पे आते हैं। ये प्रॉब्लम भी अच्छी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड हम लेके करेंगे इसे। तो a + i भी हमें दिया है, x + i का होल स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और अपॉन में रियल नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड यही रहेगा। हम बोथ साइड का मापांक ले रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको तोड़ लें और a + i भी बदल लें राइट हैंड साइड और कंपेयर करा के a b निकालें और a b इधर रख दें लेफ्ट हैंड में, तो ये प्रूव हो जाएगा। ये तो आप हर जगह देखेंगे भी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाला सीखने की कोशिश जरूर करें। तो हम बोथ साइड का मापांक ले रहे हैं जो रिलेशन हमें दिया है, तो ये हो जाएगा a + i, पूरे में मॉड लगा देना है। अब ये स्क्वायर वगैरह जो भी है उसे एज इट इज रहने दीजिए, ये हो गया। अब अलग अलग रूट लगाएं, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं √ ये। अब इधर मॉड अलग अलग लगा सकते हैं ये, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर भी 2x² + 1 का मॉड, तो यही रहेगा। इसमें रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो अगर भी रियल पार्ट भर है तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये एज इट इज, अब इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये होगा √x² + 1² का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, रूट हट गया था इधर, तो ये अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर, या अलग अलग स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब आते हैं 12th में। 12th में कह रहा है रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, इसका रियल पार्ट बताएं। पहले इसको a + i में सॉल्व करेंगे पूरे में, इसको बदलेंगे a + i b x + i y में, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा a। तो पूरे को हमें सॉल्व करना होता है, तो वैल्यू यहाँ रखिए आप पहले, रियल पार्ट ऑफ ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ। Z1 की वैल्यू 2 - i, Z2 की वैल्यू -2 + i अपॉन Z1 बार, तो Z1 है 2 - i, तो 2 - i का बार होगा तो 2 + i, माइनस कॉमन ले लें इसमें, तो ये आएगा 2 - i का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा 2 + i। अब पहले होल स्क्वायर तोड़ लें और अपॉन वाला i हटाएं, तो ऊपर नीचे हमारा गुणा होगा 2 - i से। इधर भी इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, इसका तो 4 माइनस रहेगा, 4 + i² - 4i, i² की वैल्यू -1, तो 3 - 4i, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 4i - 3 और 2 - i अपॉन में बचेगा 5, 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 8i - 4i² -6 + 3i,
ये -1 प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 11i/5 का रियल पार्ट 5 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 2/5 और 11/5i। तो रियल पार्ट होगा इसका -2/5। इमेजनरी पूछा होता तो हो जाता 11/5। ठीक है। अब आते हैं सेकंड में, आपको इसको फाइंड करना है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 माइनस z1 बार। वैल्यू रखेंगे यहाँ, z1 है आपका 2 - i। वैसे z1 बार होता है mod z²। अभी हम इसकी बात आगे करेंगे। ये z बार बराबर mod z² होता है। तो हम इसे चाहें तो z1 बार को हम लिख सकते हैं mod z1 का स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं। और बाकी नहीं भी है तो आप बार लेके यहाँ रखेंगे तो यही आएगा। ऊपर 1 है, नीचे आएगा 5, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 1/5। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/5, तो इसमें इमेजनरी पार्ट 0 होगा। रियल 1/5 है, काल्पनिक भाग नहीं। तो इमेजनरी पार्ट पूछा था तो इमेजनरी पार्ट होगा 0। अब आते हैं 13 में, z मान लेते हैं इसे 1 + 2i/1 - 3i का मापांक और पूर्णांक दोनों चाहिए। तो पहले इसे +i भी में आप बदलेंगे। ये होगा आपका 1 + 2i, ऊपर नीचे गुणा होगा 1 + 3i से। तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर और 3i का स्क्वायर, राइट कर दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई होगा अंश में 6i² अपॉन में आएगा 9i², 9 × 10, -5 + 5i/10। ये हो जाएगा। तो mod z होगा आपका √1/2, ये आएगा √2, तो 1/√2। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और पूर्णांक भी हम इसका निकाल चुके हैं। देखिए सॉल्व होकर हमारा z आया है -1 + i, 13 थे बाई 2। तो मैग्नीट्यूड आया आपका √2/2 यानी 1/√2। ये मापांक है। और पूर्णांक के लिए अब हम tan थीटा लगाएंगे। ये होगा आपका y/x, 1/2 है तो ये एक ही रहेगा, प्लस हो जाएगा। तो थीटा आया 45 या π/4। किस क्वाड्रेंट में है ये? दूसरे में। तो पूर्णांक क्या होगा? π - थीटा, π - π/4 क्या हो जाएगा? 3π/4। अब कह रहा है यदि ये इसका संयुग्मी है, यदि ये इतने की संयुग्मी है तो वास्तविक संख्या है। हमें ये दिया 14th में कि -6 - 24i का कंजुगेट यानी बार ऑफ दिस इक्वल टू दिया है x - iy और 3 + 5i। बस जो कहा वो कर दीजिए। तो इसका जब बार लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -6 + 24i, आई का कोफिशिएंट चेंज होगा, बस ये वाला बार ले लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आएगा 3x + 5xi - 3iy - 5i²। i² की वैल्यू -1, 5 हो जाएगा। तो 3x + 5 और i कॉमन लेंगे तो 5x - 3y। तो अब इक्वेट करा दीजिए रियल और इमेजनरी। यहाँ ये रियल है, यहाँ तो 3x + 5 = -6 और 3x - 3y ये मल्टीप्लाई हुआ था। तो 3x + 5 और 5x - 3y, इधर सॉरी 5x है।
और दूसरी इक्वेशन होगी 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। यहाँ से x कितना आएगा -11/3। तो ये x इनपुट कर देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा y। इस तरह x y फाइंड हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये है आपका z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। इसके मापांक भर है, पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस, और इसका स्क्वायर होगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन में आएगा 1 माइनस आई स्क्वायर दैट इज 2। और ये आपका कैंसिल, तो 2i माइनस माइनस 2i प्लस का 2i, तो फाइनल बचा 2i। तो इसका मापांक क्या होगा 2। अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग जो कि 0 है और काल्पनिक पद 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। 16th में आपको इजी है, एक्स वाई रख देना है, लेकिन तो x प्लस आई वाई का क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई बी। इसको तोड़ दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी और u प्लस आई बी। और सॉल्व करते हैं इसे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू वाई और 3x स्क्वायर वाई आई और माइनस 3x वाई स्क्वायर बराबर u प्लस आई बी। रियल इमेजनरी कंपेयर करा दें तो u मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और v मिलेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ये x और दोनों आप रखेंगे लेफ्ट हैंड में, सिंपल है। तो u अपॉन एक्स v अपॉन वाई, तो u की वैल्यू रख के एक x काट देंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और ये रहेगा आपका 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हुआ 4x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस ये ध्यान देना है।